बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबिल व हाबिल का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत औलादें हुई है। उन्हीं में दो बच्चे काबिल व हाबिल थे। काबिल बड़ा लड़का था, लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हाबिल छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। कलीमा एक लड़की थी जिससे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी शादी अपने छोटे बेटे हाबिल के से करना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था। इसलिए काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया कि तुम्हारी शादी इनसे हो जाएगी, लेकिन वक्त बीतता गया बहुत ही। लेकिन कलीमा और छोटा भाई वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, तो लेकिन वो बहुत ही नफ़रत करता था। जो बड़ा भाई था बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था अपने भाई से। तो मेरे दोस्तों, ऐसे होते होते काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो कलीमा लड़की बहुत ही एक खूबसूरत लड़की थी। तो मेरे दोस्तों, तो ये कहने का मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबिल के साथ करना चाहते थे, लेकिन काबिल बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़का था, जो कि अपने माँ बाप का कभी भी कहना नहीं मानता था। तो मेरे दोस्तों, तो ये लेकिन हाबिल और कलीमा एक दूसरे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन वे बड़े ही परेशान हो गए जब काबिल ने उनके साथ दुश्मनी निभाना शुरू की। तो उन्होंने एक बार मशवरा किया कि हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। काबिल को मनाना चाहते हैं कि एक काबिल तू मान जा, ये बात मान जा। तो उसने बोला नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो अल्लाह के ताला की तरफ से एक हुक्म आया और बोला कि भाई, जो तुम कुर्बानी करो और पहाड़ की चोटी पे जाके रख देना। तो ये सभी मशवरा करते रहे, सबके सब मिलके, सारे कबीले के लोग मिलके मशवरा किया कि चलो हाबिल और काबिल कुर्बानी करके चोटी पे ले जाएगा। तो फिर उनसे हाबिल और कलीमा की मुलाकात होती गई। वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे। उनको अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करेगा। इतने खुशी में बड़े ही खुश थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और बार बार वो एक अलग अलग जगह रहते थे। तो यही करते करते वो बड़े ही परेशानी में भी गुजरे हैं, दोनों हाबिल और काबिल। क्योंकि हाबिल और कलीमा, क्योंकि काबिल उनको बड़ा ही परेशान करता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगे, दिन पे दिन उदास होने लगे। तो यही करते करते इनको बड़ा ही वो वक्त आ चुका था जब कुर्बानी का वक्त उनको देना था। तो काबिल और हाबिल को पहाड़ की चोटी पे चढ़ना था कुर्बानी करके, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही काबिल ने उसको मारने की धमकी दी कि अगर तेरी कुर्बानी कबूल हुई तो मैं तुझको मार डालूंगा, क्योंकि गुस्से में इतनी ही गुस्सा उसको आ गया। तो लेकिन हाबिल और काबिल चोटी पे जाने की तैयारी करी। अगले दिन वो चोटी पे गए, उन्होंने कुर्बानी रख दी चोटी पे। एक भेड़ को मार के उन्होंने रख दिया आग के ऊपर के नहीं, ऐसे चोटी पे रख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, क्योंकि वो नेक बंदा था, अपने माँ बाप का शुक्रगुजार था, अपने अल्लाह का शुक्रगुजार था। लेकिन इसी वक्त उसने तो कहा था, काबिल ने, जैसे वो नीचे पहाड़ से उतर रहे थे, तो मेरे दोस्तों, काबिल ने उसको रास्ते में ही मार डाला। और जब ये बात पता चलेगी, उसको खोद के उसने वहाँ पे एक कौवा था, उसने देखा अब इसका अपने भाई का क्या करूँ। तो कौवा चोंच से ज़मीन खोद रहा था, तो उसने भी वहाँ पे ज़मीन खोदी। और दोस्तों, पहला कत्ल दुनिया का
हाँ काबिल ने अपने भाई छोटे हाबिल का किया था। तो ये बात बड़ा ही बड़े गांव में फैल गई, इतनी फैली कि सब बहुत ही परेशान हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये पता लगा, उसने काबिल को वहाँ से निकाल दिया अपने कबीले से, क्योंकि वो बहुत औलाद वाले और बुजुर्ग भी हो चुके थे। तो लेकिन काबिल वहाँ से उसको छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला गया और आग की पूजा करने लगा। तो यहीं से दोस्तों आग की पूजा भी शुरू हुई है। तो वो आग की पूजा करता था और वहीं रहता था। तो बाद में हजरत हवा अस्सलाम और हजरत आदम अस्सलाम बड़े ही रंजो गम में रहने लगे, इतने रंजो गम में रहने लगे, अपने हाबिल बेटे की याद में बहुत ही उदास रहे। तो दोस्तों ये आखिरी तक, क्योंकि जो फर्मा बरदार था अपने, वो आखिरी तक उसका नाम रहेगा और ख़राब इंसान का अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों इससे कुछ सीख मिलती है हमको।